डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं मक्का, हल्दी, अजवाइन और कोपरा की। साथ ही जानेंगे जनवरी और फरवरी महीने के दौरान लहसुन और कपास के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इन पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि जी। रवि सिंह जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। की तरह आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। फरवरी महीने में कितने पर पहुंचा लहसुन का औसत साप्ताहिक भाव? इंदौर मंडी में 20 फरवरी को कितना रहा लहसुन का भाव? जनवरी महीने में कितना रहा कपास का मासिक भाव? किस मंडी में 7,650 रुपए पर बिका कपास? बैतूल मंडी में कितने पर बिकी मक्का? किस मंडी में 1,800 रुपए पर बिका मक्का? बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन से। इन दिनों लहसुन के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव किस प्रकार के रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। और जब हम इस पर नज़र डालेंगे तो हम जानेंगे कि जनवरी और फरवरी महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान लहसुन का भाव 8,509 रुपये रहा। वहीं बात फरवरी महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहाँ लहसुन के सौदों में 1,121 रुपये का भारी उछाल आया और भाव हो गया 9,630 रुपये। दूसरे हफ्ते के दौरान इसके भाव की गिरावट आई और लहसुन 130 रुपये नरम होकर 9,500 रुपये पर आ गई। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते को देखें तो यहाँ लहसुन के सौदे 807 रुपये गिरकर 8,693 रुपये पर आ गए। जनवरी महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य मध्य प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की यदि बात करें तो इस दौरान लहसुन की खासी आवक देखने को मिली। इंदौर मंडी में लहसुन के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार फरवरी महीने की 2 तारीख को इंदौर मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,100 रुपये। 7 फरवरी को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और लहसुन 600 रुपये प्रति क्विंटल लुढ़क कर 4,500 रुपये पर आ गया। जबकि 14 फरवरी को यहाँ लहसुन के सौदों में 1,000 रुपये का उछाल देखने को मिला और लहसुन 5,500 रुपये के पार जा पहुँचा। वहीं 20 फरवरी की बात करें तो लहसुन के भाव में 1,200 रुपये की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद लहसुन 4,300 रुपये पर बिकी। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में तेज़ी देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 9,160 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 155 रुपये की तेज़ी आई और भाव हो गया 9,315 रुपये प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में लहसुन के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा बहुत मिला जुला असर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा घट भी नहीं रहे भाव। किस प्रकार का बाजार रह सकता है आने वाले समय में? देखिए, इस समय अगर लहसुन की बात करें तो जिस हिसाब से मंडी में डिमांड निकल कर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से थोड़ा से भाव में गिरावट का संकेत हो सकता है। जनरली लहसुन के दामों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये ऐसे 4 महीने होते हैं जिनमें कि थोड़ी सी गिरावट के संकेत दिखाई देते हैं। अब इस समय आवक ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है और इसी वजह से दामों में भी यहाँ पर एक गिरावट का ट्रेंड है। फिलहाल ये ट्रेंड अभी आने वाले 15 से 20 दिनों तक और देखने को मिल सकता है। तो इस ट्रेंड में उन्हें क्या करना चाहिए जो हमारे चूँकि इसका व्यापार कर रहे हैं किसान, उनको आप क्या कहेंगे? उन्हें स्टॉक बढ़ाना चाहिए? आवक के हिसाब से क्या करना चाहिए उन्हें?
देखिए, मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों को यहाँ पर एक तो पहली बात है कि जिस हिसाब से अभी आवक यहाँ पर बनी हुई है उसकी वजह से दामों में थोड़ा गिरावट का रुख है, और ये गिरावट यहाँ से अभी देखा जाए तो कम से कम 5 से 8% तक की और देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता है तो मुझे लगता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए, और मई के एंड के बाद से अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन जिन किसान भाई बहनों को के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं है वो यहाँ पर मंडी का रुख थोड़ा जल्दी करें, बहुत ज़्यादा दिन इंतज़ार ना करें, 2-3 हफ्ते का टाइम ना लेकर इमीडिएट बेसिस पर मंडी पे अपना स्टॉक निकालेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी उनका प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आएगा। जी, तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि समय सीमा जो है उस पर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं बाजरा, ज्वार और चने के बाजार भाव पर हमारी एआई एंकर भूमि के पास क्या जानकारी है, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बाजरे के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में बाजरे का भाव 2,438 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरा 2,050 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। तमिलनाडु की विल्लुपुरम मंडी में बाजरे के सौदे 3,721 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बाजरे का भाव 1,810 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब ज्वार के ताजा भाव। महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में ज्वार का भाव 4,450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की नागौर मंडी में ज्वार 5,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव 5,060 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब चने के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव 5,375 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में चना 5,531 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की झालावाड़ मंडी में चने के सौदे 5,151 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में चने का भाव 5,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को साझा करने के लिए। अब हम बात करते हैं कपास की। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे कपास की। इन दिनों कपास के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान कपास के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान कपास का भाव 7,534 रुपये रहा। वहीं बात फरवरी महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहाँ कपास के सौदों में 145 रुपये की तेज़ी आई और भाव हो गया 7,679 रुपये, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान इसके भाव में नरमी आई और कपास 128 रुपये गिरकर 7,551 रुपये पर आ गया। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते को देखें तो यहाँ कपास के सौदे 47 रुपये नरम होकर 7,504 रुपये पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान कपास की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली। गुजरात की हलवद मंडी में इस दौरान कपास की खासी आवक देखने को मिली। हलवद मंडी में कपास के भाव में गठत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार यदि हम देखें तो फरवरी महीने की 2 तारीख को हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 7,650 रुपये। 7 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और कपास 7,650 रुपये प्रति क्विंटल पर ही बना रहा, जबकि 14 फरवरी को यहाँ कपास के सौदों में 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली और कपास 7,550 रुपये पर आ गई। वहीं बात 20 फरवरी की करें तो कपास के भाव में 100 रुपये की बढ़त दर्ज हुई, जिसके बाद कपास का भाव फिर से 7,650 रुपये हो गया। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी महीने में कपास के औसत मासिक भाव में तेज़ी देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 7,363 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान कपास के सौदों में 285 रुपये की तेज़ी आई और भाव हो गया 7,648 रुपये प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में कपास के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे साथ रवि जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि कपास पर किस प्रकार का आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये देखिए आपने रिपोर्ट 7,500 के आसपास रेट बना हुआ है, बहुत कम गिरावट आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार का रह सकता है बाजार? देखिए, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट से काफ़ी हद तक क्लियर होता है, और इस समय अगर कपास के दामों की बात की जाए तो ये अभी स्थिरता के दौर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जहाँ तक तेज़ी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के बाद आपको तेज़ी मिल सकती है। जहाँ तक मंडियों की बात करें तो इस समय देखिए आवक जो है वो थोड़ी सी एक सीमित दायरे में देखने को मिल रही। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की मंडियों में भी यहाँ पर कपास की खेती काफ़ी अच्छी हुई है, तो इस बार पैदावार थोड़ी बढ़ने के भी संकेत दिखाई देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर निकल सकती है, जिस हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड यहाँ पर निकल कर आई है, तो मुझे लगता है इसके दामों में एक तेज़ी का रुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो टेक्सटाइल की यदि आप बात कर रहे हैं तो इससे क्या लगता है कि उन्हें जो आने वाला समय है उसमें अगर स्टॉक बढ़ाते हैं, बिजनेस किस प्रकार से बढ़ सकता है, उनका मुनाफा किस प्रकार से बढ़ सकता है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खास तौर से इस समय अगर देखा जाए तो अगर आपके पास स्टॉक है तो थोड़ा रुक कर आप मंडी का रुख करें। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अगर आप मंडी का रुख करते हैं तो आपको बेहतर भाव यानी कि कम से कम 8 से 10% तक की तेज़ी तब तक बनती हुई नजर आएगी, और तब आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। सरकार की भी बाइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और प्राइवेट डिमांड भी आपको देखने को मिल रही मुझे लगता है। लेकिन अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले हफ्ते में अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है सूझबूझ से अपना निर्णय लें। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता देते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में। ये वो एप्लीकेशन है जो सभी किसान भाइयों के लिए उपयुक्त है। आप अपने जो आपका स्मार्टफोन है उसका प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पर ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की ई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसे इंस्टॉल करें और अपनी जो फसलें हैं, अपना जो व्यापार है उसको ई मार्केट में लेकर आएँ। अब हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और कोपरा की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कोपरा के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कैसा रहा मक्का का बाजार। तो अब बात करते हैं मक्के की। मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो शुक्रवार के दिन इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। बता दें कि खरीफ मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त का अनुमान है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। देश की प्रमुख मंडियों में मक्का की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वहीं कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 फरवरी को मक्का का भाव 1800 रुपए रहा। 20 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मक्का 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर बनी रही। मध्य प्रदेश की बैतूल मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 19 फरवरी को मक्का का भाव था 1621 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 115 रुपए गिरकर 1506 रुपए पर हुए। राजस्थान की बूंदी मंडी में 19 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1499 रुपए। 20 फरवरी को मक्का के भाव में 59 रुपए की गिरावट आई और मक्का 1440 रुपए पर बिकी। झालावाड़ मंडी में मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो यहां 19 फरवरी को मक्का का भाव था 1410 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदों में कोई उठापटक देखने को नहीं मिली और मक्का 1410 रुपए पर बनी रही। पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में देश में खरीफ मक्का की पैदावार 283.03 लाख टन तक पहुंच सकती है। खरीफ मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले लगभग 34.93 लाख टन ज्यादा रहने का अनुमान है। अनुमान है कि बढ़ी हुई पैदावार का असर आगे चलकर
मक्का की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। तो ये देखिए आपने मक्का पर हमारी रिपोर्ट, और अब हम एक बार फिर रवि जी से जानते हैं कि मक्का का बाजार किस प्रकार का रहेगा और उसकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं। 1400 रुपये क्विंटल का हमने रेट देखा और डिमांड मुझे लगता है 12 महीने इसकी बनी हुई है, अच्छा व्यापार दे रहा है, स्वीट कॉर्न सभी जगह दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का बाजार रह सकता है और कितनी क्या बढ़त बन सकती है? नहीं, देखिए स्वीट कॉर्न स्वीट है और उतना ही मीठा आपको रिटर्न भी मिलेगा, इसलिए किसान भाई बहनों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 285 मिलियन टन के आसपास की पैदावार इस साल देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट के रास्ते यहाँ पर ओपन हुए हैं और उससे बाहर की भी डिमांड यहाँ पर निकल कर देखने को मिल सकती है। हालांकि डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर मंडी वाइज अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि दामों में गिरावट का बहुत ज़्यादा रुख नहीं दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म पर अगर देखते हैं, यानी आने वाले 3 से 6 महीने के हिसाब से अगर देखें तो मक्के के दामों में 5 से 8% तक की तेज़ी ही देखने को मिलेगी, ना कि गिरावट के संकेत दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों को यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करना चाहिए। अगर 6-8 महीने का टाइम यहाँ पर मिलता है तो आपको ज़्यादा बेहतर और बड़ा मुनाफा मिल सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि क्योंकि नुकसान बढ़ने का भी संभावना है। 5% के लिए 6 महीने का वक्त, काफ़ी लॉकिंग पीरियड ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज आप देख रहे हैं और अगले आने वाले महीनों में देखते हैं तो दामों में थोड़ी तेज़ी ही रहेगी, लेकिन मंडी का रुख अगर आप करना चाहते हैं, आपको चूँकि एक फसल के बाद दूसरे फसल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। चूँकि मंडियों में भी आवक बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सामान्य आवक बनी हुई है, इसीलिए दाम जो है वो स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर मंडी का रुख किया जा सकता है। जी, तो ये सुना आपने कि किस प्रकार से आप मंडी का रुख करें और आपका लाभ बढ़ेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं मूंगफली की। आंध्र प्रदेश की कडप्पा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,356 रुपये। गुजरात की अमरेली मंडी में मूंगफली 5,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की बीकानेर मंडी में मूंगफली का भाव 6,501 रुपये रहा। वहीं तेलंगाना की महबूबनगर मंडी में मूंगफली के सौदे 8,810 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं कोपरे की। कर्नाटक की टीपुपुर कोपरा ट्रेड का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और यहीं से काफ़ी मात्रा में कोपरा साउथ इंडिया और दूसरे हिस्सों में सप्लाई होता है। तमिलनाडु की कांगायम ये राज्य नारियल और कोपरा उत्पादन वाला प्रमुख क्षेत्र है और मंडियों में इसकी आवक बड़ी मात्रा में होती है। केरल देश के सबसे बड़े नारियल पैदावार राज्यों में से एक है, इसलिए यहाँ कोपरा की आवक अक्सर अधिक रहती है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उपज वाले इलाकों से कोपरा मंडियों में निरंतर आवक होती रहती है। क्योंकि ये राज्य नारियल और इसके उत्पादों के बड़े उत्पादन केंद्र हैं। वहीं अगर हाजिर भाव की बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को केरल की कन्नूर मंडी में कोपरे का भाव 18,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की ही कासरगोड मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे 18,000 रुपये पर हुए। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए खोपरे पर हमारे साथ रवि जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि खोपरे का जो बाज़ार है वो किस प्रकार का रह सकता है। 18,000 रुपये का रेट है और चूँकि पैदावार हो रही है दक्षिण में और फिर ट्रैवल कर रहा है पूरे भारत में, तो इसका असर पूरे भारत में यदि देखें तो किस प्रकार से रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कि डिमांड जो है वो पूरे साल आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सीजनल पे थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिलता है। इस समय की अगर बात करें 18,000 रुपये का रेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीछे के संकेतों को देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा दामों में बढ़ने के संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 5-8% तक का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से मंडियों में जिस हिसाब से आवक है उसको देखते हैं तो आगे यहाँ पर थोड़ी सी आवक की कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिमांड थोड़ी यहाँ पर निकल कर ज़्यादा देखने को मिल सकती, और ख़ास तौर से जब भी मार्च का एंड या फिर अप्रैल का शुरुआती दिन होता है उस टाइम पे थोड़ी डिमांड इसकी ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, आपने कहा त्यौहार भी आ रहे हैं ना, क्योंकि फिर नवरात्र भी है, फिर होली भी है, तो मुझे लगता है डिमांड बढ़ेगी ही। तो सलाह क्या रहेगी? स्टॉक बढ़ाकर व्यापार कर सकते हैं हमारे किसान भाई? देखिए, बिल्कुल, जब त्योहारों का सीज़न हो तो त्योहारों के सीज़न में तो भाव यहाँ पर बढ़ते हैं और मंडियों पे डिमांड भी बढ़ती है, आवक कई बार कम देखने को मिलती है, बहुत सी वजह उसकी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आवक जो है वो कुछ वजह से डिले होने के बाद भी आपको जो है वो भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है त्योहारी सीज़न का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। ठीक है,
चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले ई नेम एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी आपके प्ले स्टोर में। स्मार्टफोन में इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपना पूरा व्यापार ई प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ें। और जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार से आप अपना व्यापार करें। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हल्दी और अजवाइन का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं हल्दी की। इन दिनों देश की मंडियों में हल्दी की आवक कम है। इस वजह से मंडियों में सौदे कम हो रहे हैं। एगमार्क नेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार के दिन आंध्र प्रदेश की कडप्पा मंडी में बल्ब क्वालिटी हल्दी का भाव 11,115 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि कडप्पा मंडी में ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे जब हम बात करें तो 11,786 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आवक कम होने के बावजूद मांग बनी हुई है, इसलिए दाम स्थिर हैं। निर्यात की बात करें तो इस वर्ष हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन हल्दी निर्यात हुई। ये पिछले वर्ष के 1.62 लाख टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज़्यादा है। निर्यात का बढ़ना ये साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका निर्यात और बढ़ सकता है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रवि जी से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, निर्यात की संभावना बढ़ रही है और काफ़ी हमने देखा कितना ज़्यादा डिफरेंस था दोनों साल में, पिछले साल और इस साल में, लेकिन चूंकि डिमांड कम है तो आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का रह सकता है बाजार हल्दी का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर आप कंपैरिजन करें तो इरोड की जो मंडी है वहाँ पे भी आवक काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर के एक बीड़ा उठाया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, और चूंकि ओपेक कंट्रीज़ में हमारे भारत के मसालों की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हल्दी के दामों की यहाँ पर जो है वो तेज़ी कभी भी टूटती हुई नज़र नहीं आती है। हाल फिलहाल में अगर गत वर्षों में देखा जाए तो धीरे धीरे करके हल्दी के दाम एक उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो देखिए दिसंबर के महीने तक जो है वो पैदावार के आंकड़े और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। उसके बावजूद भी आंकड़ों में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से अब इसके दाम और बढ़ते हुए से नजर आ सकते हैं। और इस बार जो आपने भी 11,700 का रेट देखा है, ये 13,500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है जून और जुलाई तक के महीने में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तिल की। गुजरात की भावनगर मंडी में तिल का भाव रहा 8,380 रुपये। राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में तिल 16,250 रुपये पर बिका। मोरबी मंडी में इस दौरान सफ़ेद तिल के सौदे 7,750 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान तिल का भाव 8,500 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आखिर में बात करते हैं अजवाइन की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अजवाइन की मांग में इस वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश से अजवाइन का निर्यात बढ़कर 8,473 टन तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यानी 2023-24 में अजवाइन का कुल निर्यात 6,599 टन रहा था। यानी अजवाइन के निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। उधर घरेलू मंडियों में अजवाइन की आवक शुक्रवार के दिन खासी सुस्त रही। अगर पैदावार को पर नज़र डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में अजवाइन की पैदावार बढ़कर करीब 67,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में अजवाइन की उपज 38,000 टन रही थी। ऐसे में पैदावार में आई ये बढ़ोतरी आने वाले समय में अजवाइन के बाजार और निर्यात पर असर डाल सकती है।
एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अजवाइन की भी बहुत डिमांड बढ़ रही है और एक्सपोर्ट भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो कितनी प्रॉमिसिंग है, क्या किया जा सकता है आने वाले समय में? देखिए फ़िलहाल तो अजवाइन की अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, तो जो पैदावार यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड पैदावार आपको देखने को मिल रही है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि किसान भाई बहनों के लिए दामों में कोई बहुत बड़ी यहाँ पर कमी नहीं देखने को मिलेगी। उनका स्टॉक एक अच्छे भाव पर यहाँ पर निकल सकता है। फिलहाल मंडी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मंडियों में अजवाइन की डिमांड काफ़ी हद तक यहाँ पर बनी हुई है। स्थिरता के दौर में प्राइसेस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यानी कि आने वाले 2 से 3 महीने में देखी जाए तो जब त्योहारों के सीज़न होते हैं और प्लस थोड़ा सा जो मई और जून का महीना होता है उसमें इस्तेमाल भी थोड़ा बढ़ता है, तो वहाँ पर इसके दामों में थोड़ी बढ़ोतरी के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब चूंकि समय का भी संकेत हो रहा है तो मुझे आपसे ये निवेदन भी करना है कि आज आप बतौर एक्सपर्ट क्या अपनी एक्सपर्ट विशेषज्ञ राय देंगे? देखिए, विशेषज्ञ राय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की जो कमोडिटी है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। जिस हिसाब से यहाँ पर आवक में थोड़ी सी कमी और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़कर देखने को मिली है, और चूँकि ओपेक कंट्रीज से भी यहाँ पर मसालों की, भारतीय मसालों की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि हल्दी के दामों में एक तेज़ी का रुख अभी बना रहेगा। मार्च और अप्रैल तक इसकी तेज़ी में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे, तो मुझे लगता है कि आज की जो कमोडिटी है वो है हल्दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव साझा किया और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और चलते चलते एक बार फिर नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक, फरवरी महीने के औसत मासिक भाव में रहा मिला जुला रुख। हलवद मंडी में 20 फरवरी के कपास को सौदे हुए 7,650 रुपये पर, फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते में 7,504 रुपये पर रहा कपास का औसत साप्ताहिक भाव। बूंदी मंडी में 59 रुपये गिरा मक्का का भाव, खरीफ मक्का की पैदावार 283 लाख टन अनुमानित। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से सहायता मिल रही होगी। आप इस पूरे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। एक QR कोड आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, इसे आप सरलता से स्कैन करें और ये पूरा कार्यक्रम आप YouTube पर DD किसान चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ से लेगी विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।